ओम शांति। आज व्यक्ति दुआएं कमा रहा है, लेकिन किस तरीके से आपको दुआएं कमानी है? क्योंकि आज आप देखें, घर घर में दुख अशांति है, घर घर में कला कलेश है, पीड़ा है, दर्द है, चिंताएं हैं। कब वो आ जाती हैं किसी को कोई पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन भगवान हमारे साथ बुरा क्यों कर रहा है। हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन दुनिया वाले हमारा क्यों बिगाड़ने में लगे हुए। हमेशा एक चीज याद रखें, जब तक आप हमेशा दुआओं का खाता भरपूर रखेंगे, आपको हमेशा कोई भी विघ्न आए वहीं पर ही आपको स्टॉप कर देगा। आपके जीवन में कोई भी विघ्न आ जाए, आपके पास वो आएगा ही नहीं, क्योंकि दुआएं हमारा सुरक्षा कवच बन जाएंगी। लेकिन आज व्यक्ति दुआएं तो कमा रहा है, पर उसमें स्वार्थ जोड़ रहा है, क्योंकि स्वार्थ से कमाई हुई दुआएं कभी भी भरपूरता नहीं लाती। क्योंकि स्वार्थ से भरी हुई दुआएं चंद दिनों के लिए आपको खुशी दे सकती हैं, पावर दे सकती हैं, आपकी सुरक्षा कवच भी बन सकती हैं, पर सदा काल के लिए नहीं। अगर सदा काल के लिए मुझे दुआएं कमानी है, तो उसमें निस्वार्थ भावना जोड़नी पड़ेगी। जैसे भगवान को हमारे से क्या स्वार्थ है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए कितना कुछ गलत बोल जाते हैं। लेकिन कभी भी वो अपने बच्चों के लिए गलत नहीं बोलता, कभी भी उसने आपके लिए कुछ गलत नहीं बोला होगा। लेकिन हमें वो एक पिता के रूप में पालना भी देता है, एक टीचर के रूप में शिक्षा भी देता है, और एक सतगुरु रूप में वरदान भी देता है। और अगर नहीं हम कहना मानते, तो धर्मराज रूप में हमें वो सजा भी देता है। लेकिन वो सजा के लिए खुद नहीं आता, वो हमेशा कहता है, बच्चे जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा कर्म होगा वैसी सजा मिलेगी। तो मैं ऐसा कर ही क्यों रहा हूं? मुझे भगवान ने जब श्रेष्ठ कर्म सिखाए हैं, तो मैं गलत कर्म क्यों कर रहा हूं? और जब मैं गलत कर्म कर रहा हूं, तो मुझे गलत कर्मों का फल भी तो मिलेगा। क्योंकि हम कई बार क्या सोचते हैं कि नहीं, मैंने ये गलत कर्म नहीं किया, सामने वाले ने मेरे साथ किया था तो मैंने उसका रिटर्न दिया है। अब आप सोचिए, सामने वाले ने आपको कहा और आपने कर दिया। तो दुआएं तब आपकी मददगार बनेंगी जब उसमें निस्वार्थ भावना होगी। लेकिन जब दुआओं में निस्वार्थ भावना है ही नहीं, तो आपको शक्ति कहां मिलेगी, बल कहां मिलेगा, कहां पर वो दुआएं आपकी सुरक्षा कवच बनेंगी? नहीं बन सकती। क्योंकि दुआएं आपको शक्तिशाली बनाती हैं। अगर आप कमजोर भी हैं, तो वो आपको शक्तिशाली तब बनाएंगी जब आपके पास वो दुआएं निस्वार्थ भावना वाली होंगी। लेकिन आज हम दुआएं कमा तो रहे हैं, लेकिन उसमें भावना गलत बैठ रही है। हम कुछ भी करते हैं, मान लो दान पुण्य भी किया, लोगों ने दुआएं भी दी, हम बहुत सारी जगह पर सुना कर आ जाते हैं। आप ब्लेसिंग्स भले सुनाओ, पर आप जो करके आ रहे हो उसे मत सुनाओ। कई बार कोई चीज हम दान में देते हैं, हम कहते हैं ये गुप्त दान है, पर बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कहाँ है ये गुप्त दान। हमेशा एक चीज याद रखें, आज भगवान हमें जो प्राप्ति करा रहा है, क्या किसी को पता चल रहा है आपको कि प्राप्ति क्या करा रहा है? लेकिन वो धीरे धीरे आपके जीवन को परिवर्तन कर रहा है। हम कई बार उसे परिवर्तन को ओनली महसूस कर पाते हैं, और हमें कोई कहता है आप भगवान के साथ का अनुभव सुनाओ, तो हमें वो भूल ही जाता है कि उसने क्या किया। लेकिन हम अपनी अंदर की जो भी पीड़ाएं हैं, दर्द हैं, चिंताएं हैं, वो बताते कि इस समय भगवान ने मेरी मदद की है। आज सोचो आपके पास खूब धन है, हमारा माइंड क्या करता है, धन कहां लगाया जाए। या तो मैं उसे गलत एंगल में लेकर जा सकता हूं, या मैं अपने जीवन के जो शौक है उन्हें पूरा कर सकता हूं, या उसे आध्यात्मिक जगह पर लगा सकता हूं। तीन रास्ते हैं, या तो नशे में ले जाएं, या अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लें, या उसे भगवान के अर्थ लगा दें। आप सोचिए सफल कहां होगा? नशे पत्ते में सफल होगा? आपकी जो इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं नहीं इच्छाएं, वहां पर सफल होगा? या जो भगवान के अर्थ आपने लगाया है वहां सफल होगा? तो आप खुद महसूस करेंगे कि जब हम भगवान के घर में लगाते हैं वो है सफल। आज आप देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करने के बाद सोचते हैं क्यों किया।
मीन्स हमें जो चीज करनी है, दुआएं कैसे कमाई जाएं, क्योंकि दुआओं के लिए हमेशा कहते हैं दुआएं हमारा बल हैं, शक्ति हैं, क्योंकि वो दुआएं आपको पावर तब देंगी जब उसका आप महत्व समझ पाओ। आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आ गई और वो अचानक आई हैं, आपको नहीं पता था कि वो कैसे आएंगी। कोई धन से संबंधित भी आ सकती है, कोई मित्र संबंधियों के संबंधित भी आ सकती है, कोई बिजनेस के अकॉर्डिंग भी आ सकती है, बच्चे के अकॉर्डिंग आ सकती है, बीमारियों के अकॉर्डिंग आ सकती है, अचानक आई है। अब आप उस समय होपलेस हो गए, मैं क्या करूं। लेकिन उस समय कोई व्यक्ति आपके पास आया और आकर के वो आपके साथ प्रॉपर खड़ा हो गया और उसने आपको क्या बोला, मैं आपके साथ हूं, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो आपको अंदर से क्या होगा, जरूर मैंने कोई पुण्य कर्म कमाए होंगे जो आज मुझे इस व्यक्ति का सहारा मिला। वो पुण्य कर्म क्या थे, वो थी ब्लेसिंग्स, दुआएं, जिन्होंने आपको किसी भी जगह पर अकेला नहीं छोड़ा। आपने अगर दुआएं कमाई होंगी तो भले आप अकेले भी होंगे तो भी आपके अंदर बल, शक्तियां भगवान भरेगा। इसीलिए कहते हैं कोई आपको अपना माने या ना माने, पर आप उनके लिए हमेशा खड़े रहो। कोई आपका तिरस्कार करे, अपमान भी करे, कोई बात नहीं, कब तक कर लेगा, क्योंकि उसके पास जो चीज है वो वही तो करेगा। आज व्यक्ति की नेचर कैसी हो गई, उसका जब तक काम बन रहा है तब तक वो दूसरे का सहारा बनेगा, जैसे उसका काम खत्म हो गया सहारा खत्म। स्वार्थी दुनिया बन गई। और आज आप सोचो, जब हम ही स्वार्थी बन गए तो हम भगवान का कहां सहारा बन पाएंगे। क्योंकि स्वार्थ और निस्वार्थ ये दो ऐसी चीजें हैं। स्वार्थ आपको मनुष्य से जोड़ता है और निस्वार्थ आपको भगवान से जोड़ता है। कोई बात नहीं, आपका कोई सम्मान करे नहीं करे कोई बात नहीं, हमारा मान तो स्वयं भगवान कर रहा है। कोई आपकी निंदा भी करेंगे, कोई आपका अपमान भी करेंगे, कोई आपकी गाली गलौज भी करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छाई के रास्ते पर चलता है कांटे वही बिछाए जाते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी कांटों पे चल रहा है उसको कहां पर चुभेंगे कांटे, वो तो ऑलरेडी कांटों में चल रहा है। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखें, सच के रास्ते पर बहुत सारी रुकावटें हैं, लेकिन झूठ के रास्ते पर कोई रुकावटें नहीं है, इसीलिए वो जल्दी पहुंच जाता है। पर जब उसे मंजिल पर पहुंचना होता है उसे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। चलो यहां पर उसे सफलता मिल जाएगी, बहुत सारी शानो शौकत मिल जाएगी, धन दौलत मिल जाएगा, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के पास कौन जाएगा। झूठा व्यक्ति या सच्चा व्यक्ति, भगवान को कौन पसंद आएगा। क्योंकि हमने इंसानों को तो चेहरे दिखा दिए स्वार्थ कर करके, लेकिन जब भगवान के पास हम जाएंगे, भगवान को अपना चेहरा दिखाएंगे, तो किस वेश में जाएंगे, झूठ लेकर या सच लेकर। क्योंकि भगवान को सच्चे बच्चे पसंद है, इसीलिए हम कहते भी हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। तो आप सोचिए कि जब हमारा पिता ही सत्य है तो हम बच्चे भी सत्य ही होने चाहिए। इसीलिए दुआएं जो शक्ति दे रही हैं उन्हें सच्चाई के साथ कमाएं, निस्वार्थता के साथ कमाएं, तो वो आपके जीवन को शक्तिशाली भी बनाएंगी और आपको गुणवान भी बनाएंगी। ओम शांति।